वाराणसी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सरकारी शिक्षकों को बड़ी सौगात दी। सीएम योगी ने शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत पात्र शिक्षकों और उनके आश्रितों को सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षकों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। एक आपने मांगा नहीं था, लेकिन आपके स्वास्थ्य की चिंता हम सबको हो रही थी और कैशलेस 5 लाख रुपए की सवार्षिक कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा, आपको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, हर एक शिक्षक को भी, शिक्षा मित्र को भी और अनुदेशक को भी एक नई गारंटी दी जा रही है, जिसमें पहले तो ईश्वर करे कि कोई ऐसी घटना दुर्घटना न हो, लेकिन अगर कहीं भी कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है, उन स्थितियों में जिसमें अस्थायी शिक्षक और कार्मिकों को जिनका वेतन 10,000 रुपए से अधिक है, उन्हें 10 लाख का ग्रुप टर्म इंश्योरेंस कवर, जिसमें 1 करोड़ का पर्सनल एक्सीडेंट कवर, 1 करोड़ का स्थायी दिव्यांगता कवर, 1.6 करोड़ का ईयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर के साथ ही किसी अनहोनी की दिशा में शिक्षक या कार्मिक के बच्चों की शिक्षा और पुत्रियों के विवाह के लिए भी एड ऑन कवर इसमें प्रदान किया जाएगा। यह एक नई सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिली है, जिसका अभी तक घोषणा नहीं हुई। आज यहां पे पहली बार इसको किया जा रहा है। और वाराणसी में सीएम योगी ने शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा बयान भी दिया। 2017 से पहले नकल माफियाओं का राज हुआ करता था। रिजल्ट आने में 3 महीने का समय लगता था। शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता था। ये तमाम बातें सीएम की तरफ से कही गई हैं। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि साल 2017 से पहले प्रदेश में नकल माफियाओं का राज था और परीक्षा परिणाम आने में कई महीने लग जाते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता था, जबकि अब पारदर्शिता और तकनीक के माध्यम से व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है। माध्यमिक में नकल मुक्त शिक्षा, कोई नकल नहीं। देखो ना, पहले 3 महीने तक माध्यमिक शिक्षा की परीक्षाएं चलती थी। 3 महीना परीक्षा, अगले 2-3 महीने फिर रिजल्ट आने में लगते थे। आधा साल तो गया। बाकी जो बचता था उसमें कुछ पर्व और त्योहार हो गए, कुछ अन्य कोई बात हो गई। पढ़ाई होती कब थी? बड़ी विचित्र सी स्थिति थी। परीक्षा के लिए 3 महीने का मतलब क्या? और मैं अभिनंदन करूंगा उन सभी शिक्षकों का और उन सभी अधिकारियों का जिन्होंने इसको कम करते 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 मात्र 14 दिन के अंदर माध्यमिक शिक्षा की सभी परीक्षाएं संपन्न होंगी। अगले 15 दिन के अंदर परिणाम भी आ रहा है। 1 महीने के अंदर सब कुछ। 56 लाख बच्चे उसमें परीक्षार्थी के रूप में शामिल होते हैं। नकल मुक्त परीक्षा। और नहीं तो पता लगता था कि दूसरे राज्यों के लोग आ रहे हैं परीक्षा देने के लिए, तो वाराणसी नहीं आते थे, लखनऊ नहीं, गोरखपुर सिटी में नहीं, कानपुर में नहीं, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर या मेरठ में नहीं। वे परीक्षा देने के लिए कहां से आते थे? ओ दूर दराज से, कोई हिमाचल से, कोई जम्मू कश्मीर से, कोई पंजाब से, कोई अन्य राज्य से। और कहां देने के लिए आते थे? बलिया में, गाजीपुर में, आजमगढ़ में, मऊ में। अबे हमने कहा मऊ और आजमगढ़ और बलिया क्या इतने ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं क्या? काशी तो मैं मानता था, प्रयागराज भी हम मानते थे। तो हमने कहा भी कोई दाल में काला जरूर है, और तब हम लोगों ने इस अभियान को चलाया। आज देखते होंगे सब ऐसे कुकुरमुत्ते सब बंद हो गए, वे सब अड्डे बंद हो गए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज।
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।